everyone, welcome to the new video with a new chapter, A Fellow Traveler. So let's begin that chapter. Chapter 10, A Fellow Traveler. Once the author was traveling by a train. In his compartment, a mosquito accompanied him through his long trip. Read this lesson. So इस चैप्टर में एक जो ऑथर है, जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उनका कंपार्टमेंट में किसी ने उनको अकम्पनी करा एंड दैट वाज द मॉस्किटो. तो उसने पूरी लॉन्ग ट्रिप उनके साथ करी. सो लेट्स मूव अहेड. आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन द कैरियज फर्स्ट. उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम में से कौन पहले आया कैरियज में. इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम. और मुझे नहीं पता कि वो कैरियज में था या नहीं फॉर सम टाइम. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन, अ स्टॉपिंग ट्रेन, एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन. सो ये लास्ट ट्रेन थी जो लंदन से थी मिडलैंड टाउन तक. इट वॉज अ स्टॉपिंग ट्रेन एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन थी. वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी. सो ये उन ट्रेन्स में से एक थी जिसमें आप इट वॉज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंडलेसनेस, टाइमलेसनेस. मतलब उसमें कोई इनफाइनाइट टाइम था. वी कैन गो टिल देन. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in once. जैसे कि हम कहीं भी ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो अलग अलग स्टॉप पर बस रुकती है, ट्रेन रुकती है, अलग अलग लोग उतरते हैं. तो जब वो बैठे थे तब तो वो पूरी तरीके से फुल थी. लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेशंस पर रुकते गए, ट्रैवलर्स जो थे वो धीरे धीरे एक एक करके उतरते गए. And one and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone. और जब तक हम लंदन के आउटर रिंग तक पहुंचे मैं अकेला था. और rather I thought I was alone, या मुझे लगा कि मैं अकेला था. There is pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. तो बहुत ही एक फ्रीडम, आज़ादी का एहसास होता है जब आप अकेले ट्रैवल करते हो और वो भी आप पूरे कैरियज में अकेले हो. तो और जो रात के समय जो आवाज आती है उसकी, दैट साउंड्स वेरी नाइस. इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म. तो ये फ्रीडम और दिस काइंड ऑफ लिबर्टी बहुत मुश्किल से मिलती है इस तरीके से. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक. इसमें आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज. अब अकेले आप इतनी बड़ी कैरियज में बैठे हो तो आप जितनी जोर से चाहे उतनी जोर से आप बोल सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो. एंड नो वन विल हियर यू. कोई आपको नहीं सुनेगा. यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक. नाउ ऑथर अपने आप से बोल रहा था कि मैं अब जब इस यहाँ पर अकेला हूँ तो मैं जितनी भी जोर से बात कर सकता हूँ, आराम से बात कर सकता हूँ, कितनी भी जोर से मैं बोल सकता हूँ. कोई मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई मुझे काउंटर स्ट्रोक नहीं करेगा, कोई मुझे पलटकर जवाब नहीं दे सकता. मैं एंजॉय कर सकता हूँ अपनी कंपनी को मैं जैसे चाहूँ. यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू. यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स और हिंड्रेंस. उसने कहा तुम यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं देखेगा. तुम गाना गा सकते हो, तुम डांस कर सकते हो, टू स्टेप या प्रैक्टिस करो गोल्फ स्ट्रोक या फिर मार्बल्स खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है. यू कैन ओपन द विंडो और शट बोथ. या तो दोनों विंडोज आप खोल सकते हो, विंडो बंद कर सकते हो. इंडीड यू कैन गो ऑन शॉपिंग, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. तो आप बार बार विंडो को ओपन करो, उसे बंद करो, जैसे आपका मन करता है आप कर सकते हो क्योंकि कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न. तो जिस भी कॉर्नर में तुम्हें बैठना है कहीं पर भी तुम बैठ सकते हो, जो अपनी मर्जी से किसी भी सीट को ट्राई कर सकते हो. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड एंजॉय द लग्जरी. अब वो बहुत ही लग्जरी ट्रेन थी तो उसमें जो कुशंस लगे हुए थे वहां पे आप पूरे तरीके से लाई डाउन कर सकते थे एंड उसको लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस को एंजॉय करो. पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ. ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन. ओनली जो डोरा है दैट विल नॉट नो कि उसका हार्ट ब्रोकन हुआ है. यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा. तो ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. तो इस रात को मैंने इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं किया. दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी. What I did was much more ordinary. मैंने जो किया वो बहुत ही ordinary था. When the last of my fellow
पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे लास्ट फेलो पैसेंजर्स उतर गए थे ट्रेन से, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, आई स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अच्छे से स्ट्रेच किए, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट, तो मैंने विंडो से बाहर देखा, समर की नाइट, सब गर्मियों के दिन थे, रात थी, अच्छी सी कुछ शांति थी, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसके थ्रू रात को मैं जर्नी कर रहा था, नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल इनहेरिट इन द नॉर्दर्न स्काई। अब जो रात को जब वो स्काई को देख रहा था, जो रोशनी स्काई को में होती है रात के समय, तो वो रोशनी में दैट वो ही वाज जस्ट रिमेम्बरिंग नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, मतलब कि जो पुरानी उसकी यादें थी, द ओल्ड थिंग्स, उन मेमोरीज को ही वाज रिमेम्बरिंग, जो थोड़ी सी धुंधली हो चुकी थी, that was he remembering in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the another window। फिर उसने जब दोबारा से दूसरी विंडो से देखा, lit a cigarette, उसने सिगरेट को जलाया, sat down, बैठ गया, and दोबारा से he began to read again। It was then that I became aware of my fellow traveler, और तब मुझे अपने fellow traveler के बारे में aware हुआ। He came and sat on my nose, वो आया और मेरी नोज पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes। तो वो कौन था? Mosquito। I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment। तो मैंने उसको उड़ा दिया अपने नोज पे से, तो उसने पूरे कंपार्टमेंट का राउंड लिया, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस को इन्वेस्टिगेट किया, विजिटेड, हर एक विंडो पे गया, फ्लटर्ड राउंड द लाइट के आसपास जो आवाज करते हैं मॉस्किटो जाके, वो सब किया उसने। He decided that there was nothing so interesting as that animal in the corner came and took at my neck। उसे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा सिवाय एक एनिमल की, like me who was sitting in the corner, he came again and he take a look at my neck। I flicked him off again, he skipped away, took another jaunt round the compartment। फिर से मैंने उसको उड़ा दिया, he skipped away, फिर उसने दोबारा से राउंड लिया कंपार्टमेंट का, he returned and seated himself impudently on the back of my hand, और फिर वो आके ढीठ की तरह बैठ गया मेरे हाथ के पीछे। It is enough, बहुत हो गया, I said। Magnanimity has its limit। उसने बोला कि मैंने माफ किया, एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, बट इट इज, उसकी भी कुछ लिमिट होती है माफ करने की, फॉरगिवनेस की। Twice you have been warned that I am someone in particular, that black cap। कि उसने कहा मैंने 2 बार तुम्हें वॉर्न किया, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया। आई कंडेम यू टू डेथ, कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, क्योंकि सबको जस्टिस चाहिए होता है और कोर्ट जस्टिस देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, अब तुम्हें मैंने वार्निंग दी इतनी सारी। यू आर अ वेग्रेंट, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तो तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, तुम पब्लिकली एक पब्लिक न्यूसेंस जो तुम करते हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम सब पब्लिक को तंग भी करते हो, सबके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तुम बिना टिकट के हो। यू हैव नो मीट कूपन फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमेन्योर्स, यू आर अबाउट टू डाई। तो उसने बोला कि तुम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है, दैट यू विल गोइंग टू, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कोई टिकट या वाउचर होता है दैट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मीट और अ फूड, वो भी नहीं है, और तुमने बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे रॉन्ग चीजें करी हैं दैट यू आर अबाउट टू डाई नाउ। I struck a certified lethal blow with my right hand. He attacked with an insolent ease that humiliated me। So what he said कि उसने कहा कि like you are doing the very wrong deeds, you have attacked on me with an insolent ease, with you humiliated me, you have my personal vanity was aroused। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। I lunged at him with my hand, with my paper. I jumped on the seat and pursued him round the lamp। Now what he did, he lunged at him with my hand, then अपने पेपर से भी उसको हटाने की कोशिश करी, हाथ से ऐसे हटाने की कोशिश करी। I jumped on the seat and pursued him round the lamp। I adopted tactics of feline cunning, मतलब मैंने बहुत क्लेवरली बहुत सारे जो है ट्रिक्स अप्लाई करी, बहुत सारी चीज़ों की, ताकि उसे मैं हाथ से हटा सकूँ, दूर कर सकूँ। Waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness। लेकिन वो बार बार आ जाता था, बार बार उसे समझ में नहीं आ पा रही थी। It was all in vain, कि मेरे सारी मेहनत, सारे एफर्ट्स जो थे वो वेन में चले गए। He played with me, वो मेरे साथ खेलता रहा ओपनली,
ostentatiously like a skillful matador fitnessing round an infuriated bull. So it was looking like कि I'm acting, I was a skillful matador finishing round an infuriated bull. मतलब it was an angry situation that I was trying a lot just to overcome this problem. So it was acting as a matador is a skillful bullfighter. He's a bullfighter and infuriated bull means that he was in anger. बहुत सारे गुस्से में वो हो गया था. It was obvious that he was enjoying himself. वो obvious था कि वो enjoy कर रहा था. That it was for this that he had disturbed my repose. उसने मुझे disturb कर दिया था. He wanted a little sport and what sport? उसको एक sport चाहिए था क्या? Like being chased by his huge lumbering windmill of a creature. कि जो मैं उसको जो है chase करूं, who tasted so good and seemed so helpless. और मैं कुछ कर नहीं सकता सिवाय उसको चेस करने बिकॉज उसको वो बहुत अच्छा लगा हूं मैं एंड I was looking like helpless and so stupid. I began to enter into the spirit of the fellow. तो he was no longer a mere insect नहीं रहा. He was developing into a personality में वो develop हो रहा था and intelligence भी that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. जो इस compartment के अंदर मुझे पूरी तरीके से challenge कर रहा था. I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. तो अब मुझे पहले जो महसूस हो रहा था कि मैं इससे बड़ा हूँ, दिस इज जस्ट अ मॉस्किटो, बट ऐसा नहीं था. एक सेंस ऑफ जो सुपीरियरिटी मुझे थी वो भी खत्म हो गई थी. हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माय मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड. तो मैं कैसे अपने आप को सुपीरियर मान सकता हूँ उस क्रिएचर के आगे जो बहुत ही ज्यादा मतलब अपने मास्टर है उस कॉम्पिटिशन में जिसमें हम कभी इंगेज नहीं होते. Why not be magnanimous again? Magnanimity and mercy were the noblest attributes हैं man के. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. तो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इन क्वालिटीज को अपने अंदर अडॉप्ट कर लूंगा तो मैं अपने प्रेस्टीज को वापस पा सकता हूँ. एंड एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिकुलस फिगर, अ थिंग ऑफ फॉर लाफ्टर एंड इस टाइम पे अगर कोई मुझे देखेगा तो दे ऑल लाफ एट मी. सो बाय बीइंग मर्सीफुल, अगर मैं उस पर दया करूं, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मुझे वापस मिलेगी एंड आई विल गो बैक टू माई सीट. आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू. आई डू इट. मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट को मैं थोड़ा कैंसिल कर सकता हूं. आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया एंड वो आया उस पर बैठ गया. फुलिश फेलो, आई सेड you have delivered yourself into my hands, कि तुमने मुझे अपने हाथों में डिलीवर किया. I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are corpse neatly sandwiched. मतलब अगर मैं इस पेपर में तुम आकर बैठे हो, अगर मैं इस तरीके से तुम्हें बंद कर दूं तो तुम बिल्कुल एक कॉप्स डेड बॉडी की तरह हो जाओगे, एक सैंडविच बन जाएगा तुम्हारा between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hugs. But I shall not do it. But मैं ऐसा नहीं करूंगा. I have reprieved you. मैंने तुम्हारी punishment खत्म कर दी है, cancel कर दी है, and I will satisfy you that when this large desire to kill you, कि मैंने तुम्हें जो desire थी मारने की, उस desire को मैंने खत्म कर दिया है. Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, अब तुम्हें जानकर मुझे कुछ फील हुआ जो मैं कहना चाहता हूँ. A sort of affection for you, मुझे affection पैदा हुआ तुम्हारे लिए. I fancy that San Francis would have called you little brother. तो मेरे को ऐसा लगता है कि सैन फ्रांसिस जो है दे वुड कॉल यू, तुम्हें वो लिटिल ब्रदर बुलाते. आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी. सो मैं इतना ज्यादा आगे नहीं गया, बट आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप को मैं जानता हूँ. फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट. तो किस्मत ही है जिसकी वजह से आज हम इस पूरी कैरियज में ट्रेन में अकेले हैं और तुम मेरे फेलो ट्रैवलर बने हो. तो आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी, कि आई हैव इंटरेस्टेड यू और तुमने मुझे एंटरटेन किया. ऑब्लिगेशन म्यूचुअल था, दोनों की ड्यूटी बनती थी. एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट पे अगर हम इस बात को देखें दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स. तो मिरेकल ऑफ लाइफ इज आर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू. तो हमारी जो लाइफ का जो मिरेकल है वो हमारा है और वो मिस्ट्री भी है, कॉमन भी है और मिस्ट्री भी है. आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कुछ भी तुम्हारी जर्नी के बारे में. आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन. और मुझे ये भी श्योर नहीं है कि मैं अपनी जर्नी के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ. वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड डील लाइक जस्ट अपार्शंस दैट आर एंड देन आर नॉट कमिंग. वी आर रियली लाइक जब तुम इस बारे में सोचोगे तो एक अच्छी डील
it can be like just apparitions that are and then are not coming out of the night to the lighted carriage. अगर हम इतना डीपली सोते तो हम यहाँ पर नहीं आते इस कैरियज में. Fluttering about the lamp for a while and going out into the night again, perhaps. तो going on to the night, sir, said a voice at the window. आवाज विंडो पर आवाज आई. It was friendly Potter who was giving me, जो मुझे हिंट दे रहे थे that this was my station, कि मेरा स्टेशन आ चुका था. I thanked him and said I must have been dozing and seizing my hat and stick. तो मैं क्या होता है अपना हैट को देखता रहता या स्टिक को देखता रहता, तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरा स्टेशन आ गया है. आई वेंट आउट इन द कूल समर नाइट में मैं बाहर निकला. एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे मैंने बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रैवलर फ्लैटिंग राउंड द लैम्प के आगे वो फिर से फ्लैटिंग करने लगा. लेट्स डू द वर्ड बास्केट. कैरियज, कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन. Eternity, future life. Liberty, freedom, luxury, comfort. Fellow passenger, one who travels with you by the train or a bus, etc. Investigated, observed, horrible, terrible, stupid, foolish, spirit, soul, challenged, threatened. Now let's do an exercise. Understanding the text. Pronounce correctly. Leisurely, agreeable, hindrance, cushions, dimension, reminiscence, nuisance, attributes. Let's do take the correct option. Author was traveling by a train. Every creature has equal right to. अब हर creature के पास equal right होता है to live. A fellow traveler of the writer. Writer का fellow traveler कौन था? Mosquito. There is a pleasant sense of freedom. एक pleasant sense of freedom था about being alone in the carriage में. अकेले जो थे वो उनको बहुत अलग से freedom का एहसास हुआ. Magnanimity and mercy were the noblest. ये qualities हैं man की. Now let's do fill in the blanks. I do not know which of us dashed the carriage first. मुझे नहीं पता हम में से कौन पहले carriage में बैठा है. तो which of us boarded? My personal dash was aroused. My personal vanity was aroused. He dashed the attack with an insolent ease that humiliated me. He made. I felt my heart dash towards him, warming. I took up my dash and he came and sat on it. I took up my paper. उसने अपना पेपर उठाया था और वो पेपर पे आके बैठ गया था. Now let's do the true and false. There were many mosquitoes in the compartment. False. एक ही mosquito था. Author made a mosquito his good friend. False. The author was traveling by the train. से travel कर रहा था. True. The author was sitting in the compartment with his family. False. Family के साथ नहीं था, अकेला था. Mosquito was teasing the author. False. Now let's do match the following. Fellow traveler, impudent, mosquito, midland, town, counter, stroke, freedom, liberty. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again. Do the exercises carefully. Bye-bye. Take care. Thank you.